ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, दिस इज़ अबाउट विमसैट एंड बियोट्सले। एंड इनका इंट्रोडक्शन है ये। विमसैट, he was an American professor of English, literary theorist and critic, and Beardsley, he was an American philosopher of art. ठीक है, तो आप देख सकते हो इनका दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड एज आई mentioned you in the last video, this is the last video of this particular theory, new criticism. After this we'll be starting with cultural studies, so stay tuned, क्योंकि cultural studies से बहुत ज़्यादा questions बनते हैं। ठीक है, सो एक और स्लाइड बाकी है इस वीडियो के लिए जो पीपीटी प्रिपेयर की थी, उसमें से आप देख लो। ये द वर्बल आइकन स्टडी इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। बियर्ड्सली एंड विमसैट की ही कोलैबोरेटिव वर्क है। और यहाँ पे दो टर्म्स आपको यूजीसी नेट पूछता है। पहला तो है इंटेंशनल फैलेसी, इसके बाद का है अफेक्टिव फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी इज व्हेन यू रिजेक्ट जजिंग अ वर्क बेस्ड ऑन ऑथर्स इंटेंट। जब आप ऑथर के पर्सपेक्टिव को कंसिडर ना करो अपने वर्क के रीडिंग में। ठीक है, आप जब एक वर्क पढ़ रहे हो, जब आप खुद से आप एक वर्क पढ़ रहे हो और उसके बाद आप उसमें इंक्लूड करते हो ऑथर का भी पीओवी पर्सपेक्टिव, तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू इंटेंशनल फैलेसी। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि even after the death of the author, text will continue to survive for a long time. Possibility है, maybe in the you can see this in the case of Virginia Woolf, Thomas Hardy, William Wordsworth, and most importantly William Shakespeare. He has died long ago. ठीक है, but still we continue reading his work. और पर्सपेक्टिव अगर आप सिर्फ शेक्सपियर के एंगल से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप करंट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी वर्क को पढ़ना शुरू करो तो आपके लिए वर्क और भी मीनिंगफुल हो जाएगा और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो यू कैन नॉट ओनली कंसिडर द ऑथर्स इंटेंट, द ऑथर्स पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द वर्क, वो होता है इंटेंशनल फैलेसी। और अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, जब आप रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्स को रिजेक्ट करो। अब रीडर के रिस्पॉन्स को क्यों रिजेक्ट करना है? इंटेंशनल में तो ऑथर को कर रहे हो, अफेक्टिव में रीडर को क्यों कर रहे हो? रीडर को इसलिए आप रिजेक्ट करो क्योंकि रीडर का जो पर्सपेक्टिव है वो शेप हो रहा है उसके पर्सनल लाइफ से। अब मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से टेक्स्ट कैसे समझ रही हूँ, उससे आपके रीडिंग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। उससे आपको डिस्टर्बेंस ही होगी, वही तो होगा। अगर आप किसी और की इमोशनल रिस्पॉन्स, हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ, माई चाइल्डहुड वॉज ट्रॉमेटिक, अब मैं किसी टेक्स्ट को उस तरीके से पढ़ रही हूँ, बट समवन हु इज़ रीडिंग इट हुज चाइल्डहुड वॉज नॉट ट्रॉमेटिक, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करके अपने पर्सपेक्टिव को वो शेप करे फॉर रीडिंग इन ए पर्टिकुलर बुक, तो उसके लिए वो बुक का सही एसेंस नहीं आएगा जो उसके हिसाब से आना चाहिए था, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सपोज अ बुक लाइक वेटिंग फॉर गोडो कैन हैव एन नंबर ऑफ मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। मेरे लिए एक है, आपके लिए एक है। अब मेरा इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो अगर आप कंसिडर करके गोडो पढ़ोगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है दैट विल बी डिस्टर्ब, राइट। सो इसीलिए, क्योंकि सबकी लाइफ अपनी अपनी अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग तरीके से शेप हुई है, सबकी लाइफ में उसके खुद के एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। सो इसीलिए यू कैनॉट ऑलवेज कंसिडर द ऑथर्स रीडर्स इमोशनल रेस्पॉन्सेस। सो इसलिए इफेक्टिव फैलेसी में यही कहा गया है कि रिजेक्टिंग जजिंग अ वर्क बाय रीडर्स इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। अगेन मैंने जैसे बताया था 5 मिनट के अंदर ये वीडियो बन गई है, बहुत छोटी सी वीडियो है, बट इसके अंदर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ है। इतना ही पूछा जाता है यूजीसी नेट में इस राइटर के रिगार्डिंग, तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा कंटेंट है तो छोटी वीडियोस ही बनेंगी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे विल बी स्टार्टिंग विथ कल्चरल स्टडीज़। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियोज़, क्योंकि आपको पता है नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आती है वहाँ से। और अगर आप देख लोगे यहाँ से तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम 20 ईयर्स के क्वेश्चन एनालिसिस करके उसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो या थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।